वेलकम टू दी अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा दैट इज गोइंग टू बी द इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। जैसे कि गोल्ड इज द पार्ट ऑफ कमोडिटी सेक्शन इन स्टॉक मार्केट, तो हम देखते हैं हम गोल्ड में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो क्रिएट की थी वो निफ्टी 50 में हम कैसे ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं उससे रिलेटेड थी। आई होप आपने देखी होगी। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। तो पहले जानते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या तरीके हैं, जिसमें से काफ़ी आप इंट्रोड्यूस भी होंगे। फर्स्ट इज डिजिटल गोल्ड, गोल्ड कॉइन्स एंड बार्स, सेविंग्स स्कीम्स, सॉवरेन बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ETF और ज्वेलरी जो कि एक फिजिकल फॉर्म है। तो आज की जो वीडियो ये रिलेटेड है वो गोल्ड में ETF के थ्रू हम किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं उससे रिलेटेड है। तो जैसे कि अभी गोल्ड का करंट प्राइस चल रहा है 74,000 के आसपास, और मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं। ये गोल्ड का वीकली चार्ट है। गोल्ड ने अपने ऑल टाइम हाई से अप्रोक्स काफ़ी अच्छी रैली दी है। 74,000 के आसपास आज ये ट्रेड कर रहा है। जिन लेवल से इसने ब्रेकआउट दिया था इसी लेवल्स पे आज ये ट्रेड कर रहा है। अब ये यहाँ से नीचे भी आ सकता है और रिवर्स भी हो सकता है, लेकिन जो हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो काफ़ी सिस्टमेटिक है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। इसमें हम ETF के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे। राइट हैंड साइड पर जो चार्ट आपको दिख रहा है ये गोल्ड 20 का चार्ट है। ये निपॉन इंडिया ETF गोल्ड 20, ये गोल्ड का ETF है जिसके थ्रू आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए पहले मैं उसके रिटर्न्स दिखाता हूँ जो इसने SIP में रिटर्न्स दिए थे। SIP में इसने 1 ईयर में अप्रॉक्स 7.5, 2 ईयर में 16%, 3 ईयर में 24%, 5 ईयर में 35.9% इस तरीके से रिटर्न दिए हैं। SIP में क्या है, हर मंथ आपकी एक फिक्स डेट को एक पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट होती है जो इन्वेस्ट होती है, लेकिन जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी इससे अलग रहेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमें खुद से इन्वेस्ट करना होगा हर मंथ। सिंबल मैंने आपको बता ही दिया है, गोल्ड 20 में आपको इन्वेस्ट करना है, और ये इसका करंट मार्केट प्राइस है गोल्ड का। तो जो करंट लेवल पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है गोल्ड में तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि गोल्ड ने काफ़ी अच्छी रिट्रेसमेंट दी है। तो ये काफ़ी अच्छा स्पॉट दिख रहा है। और ये गोल्ड का जो ETF का चार्ट है, अभी इसका करंट मार्केट प्राइस है 61.79। और जो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। गोल्ड 20, ये क्लोजिंग प्राइस है। ये जो गोल्ड 20 का मंथली बेसिस पे क्लोजिंग प्राइस है जो कि स्टार्ट हुआ है जनवरी 2021 से। जो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट की है वो 2021 के स्टार्टिंग से की है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ चार्ट में, जस्ट सेकंड। ये गोल्ड का वीकली चार्ट है, मैं इसको मंथली में कन्वर्ट कर लेता हूँ पहले यहाँ से। हमारी जो स्ट्रेटेजी मैंने अपनी PPT में शो की है वो जनवरी 2021 से है, जो कि आपको अगर चार्ट में देखना हो तो यहाँ से दिखेगा। ये जनवरी की मंथली कैंडल है, जनवरी फरवरी मार्च। इससे पहले का डेटा मैंने कवर नहीं किया क्योंकि उससे पहले काफ़ी अच्छी रैली दी थी। अगर आप इसको भी इंक्लूड कर लेंगे इसमें तो आपको और ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने इसको इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि जनवरी से अगर किसी ने स्टार्ट किया होगा तो काफ़ी इसने पहले फॉल दिखाया फिर ऊपर गया। तो अगर आप इसको लॉन्ग रन में देखेंगे तो इसको ये आपको फेवरेबल रिटर्न्स ही देगा। तो इसलिए मैंने आपको जनवरी 2021 के से स्टार्ट किया है ये। तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस था जनवरी 2021 में वो 42.6 था, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फरवरी 2021 में 42.2, मार्च में ऐसे। इसमें अप्रैल और मई मैंने इसलिए स्किप किया है क्योंकि ये वाली जो स्ट्रेटेजी हमारी रहेगी इसमें हमें वो वाली मंथली कैंडल्स को इग्नोर करना है जो पॉजिटिव में क्लोज हुई है। जैसे मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ, ये जनवरी की कैंडल है, ये मंथ फरवरी मार्च, ये तीनों रेड कैंडल है। ये हमारी इसी को हमें फोकस करना है। इसके बाद अप्रैल और मई में ग्रीन क्लोजिंग थी, इसको हमें इग्नोर करना है। उसके बाद जून की कैंडल आपको रेड दिख रही है, इसमें हमें वापस से इन्वेस्ट करना है इस तरीके से। तो इसी फाइल में जो आपको देखने को मिल रहा होगा, मार्च के बाद सीधा अप्रैल और मई नहीं है, फिर जून है, फिर जुलाई भी नहीं है। जून के बाद सीधा अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर नवंबर भी नहीं है, दिसंबर। तो ये मंथ ऑन मंथ आपको क्लोजिंग प्राइस दिख रहा होगा कि जो गोल्ड बीज है वो एट द एंड ऑफ द मंथ किस प्राइस पे क्लोज हुआ था। इसमें आपको 2023 दिख रहा होगा, 2024 दिख रहा होगा। तो ये सारे वो वाले मंथ्स हैं जब गोल्ड ने अपनी नेगेटिव में क्लोजिंग दी थी। अभी जो करंट मंथ चल रहा है नवंबर, अभी 16 ऑफ नवंबर है, इस मंथ देखते हैं ये कहाँ क्लोजिंग देता है।
तो अगर आप किसी को स्टार्ट करना है तो ये मंथ काफ़ी सही रहेगा, इस मंथ के एंड से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको चार्ट में दिखाया था, इसका करंट मार्केट प्राइस 61 के आसपास चल रहा है। अगर किसी ने जनवरी 2021 से स्टार्ट किया होगा और करंट 2024 नवंबर तक अगर उसका मैं आपको बताऊं क्या डेटा रहा है, जनवरी 2021 से अब तक इसने 22 कैंडल्स जो हैं वो नेगेटिव क्लोजिंग दी है, जो कि अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो उसको 22 मंथ्स तक उसने इन्वेस्ट किया होगा, टोटल 22। बाकी जो कुछ मंथ्स ऐसे होंगे जब उसने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी होगी, उसको हमें इग्नोर करना है। तो ये 22 महीने ऐसे हैं जिसमें हमें इन्वेस्ट किया होगा। अगर 2021 से हम स्टार्ट करें तो जो आपका एवरेज प्राइस आज की डेट में निकल कर आएगा वो आएगा 46.98। 46.98 आज की डेट में आपका एवरेज प्राइस होता। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है गोल्ड बीस का 61.79 और इसका जो एवरेज प्राइस है वो 46.98 है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसने जनवरी से लेके अब तक 2024 तक अप्रोक्स 32% का रिटर्न दिया है, जो कि एक 3 ईयर्स का डेटा आपके सामने दिख रहा है। जैसे मैंने आपको एस दिखाया था, अगर आप गोल्ड बीस में एस के थ्रू प्लान करते, उसका रिटर्न आप देखिए 3 ईयर में 24.6 था। 5 ईयर में अगर आप स्टार्ट करते 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान में, तो उसमें 35.9% है। 3 ईयर में आप देखिए 24.66% है, लेकिन यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी के थ्रू इसमें 32% है, जो कि उससे काफ़ी कंपेरेटिवली बेटर रिजल्ट है। ये रिटर्न इससे ज़्यादा कि उस कंपेरेटिवली उससे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो मंथ और मंथ बेसिस पे नेगेटिव कैंडल्स पे है। हमें उसी मंथ इन्वेस्ट करना है जब भी मंथली कैंडल्स रेड में क्लोज होगी। जैसे ये ETF की कैंडल है मंथली, और ये गोल्ड का जो स्पॉट का चार्ट है उसकी कैंडल है। ETF की कैंडल आप देखिए, ये मंथ की कैंडल है, यहाँ से स्टार्ट हुई थी, फॉलो होते होते इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। तो इन सारी कैंडल्स के क्लोजिंग प्राइस मैंने इस फाइल में लिखे हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करके 22 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका एवरेज प्राइस था और ये आपका रिटर्न है। और जो ये करंट पीरियड ऑफ टाइम है ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि गोल्ड ने काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट दिया है। तो अगर कोई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट प्लान करने को सोच रहा है तो वो ETF के थ्रू इस स्ट्रेटजी से प्लान कर सकता है। मैंने आपको सारी चीज़ें विद डेटा दिखाई हैं, आप इसको अब आप खुद से बैक टेस्ट कीजिएगा। इससे पहले मैं मार्केट्स को काफ़ी 2-3 साल से एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लेकिन कमोडिटीज़ जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, इन सबको मैं कुछ मंथ से एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैंने स्टार्ट भी किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सिल्वर में इन्वेस्ट किया था। सिल्वर में मैंने लमसम इन्वेस्ट की थी, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये मेरा P&L है इस फाइनेंशियल ईयर का। और इसमें आपको सिल्वर बीस दिख रहा होगा, मैंने 100 क्वांटिटी ली थी लमसम में 79 के प्राइस पे। 94 के प्राइस पे मैंने उसको सेल किया था, जो कि 18% के आसपास रिटर्न है। और ये कितने स्पैन ऑफ टाइम में है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने आई गेस 4 सितंबर को बाय किए थी 800 यूनिट्स टोटल, और 24 अक्टूबर को मैंने सेल किया था। तो जो कि 45 डेज के अराउंड टाइम बैठ रहा है, उसमें 18% काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो उसके बाद से मुझे जब कमोडिटीज़ की चीज़ें दिखी तो फिर मैंने गोल्ड को भी एक्सप्लोर किया और ये मैंने अपनी स्ट्रेटेजी प्लान की है। इसको आप फॉलो कर सकते हैं, सिंपल है। आपको हर मंथ जो भी मंथली कैंडल, जैसे आपको पता होगा इसकी मंथली कैंडल हर मंथ जो भी लास्ट ट्रेडिंग डे होता है उसको क्लोज होती है। जैसे कि अगर मैं नवंबर की बात करूं, नवंबर 2024 की जो मंथली कैंडल होगी वो इस मंथ में मैं आपको दिखाता हूँ कैलेंडर में। इसमें शायद 29 या 30 नवंबर को इसकी लास्ट ट्रेडिंग डे होगा, तो उस दिन इसकी मंथली कैंडल क्लोज होगी और इसकी मंथली कैंडल मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव ही क्लोज होगी। जैसे कि अभी तक आप देख रहे हो ये कैंडल नेगेटिव ही है, तो ये शायद और नीचे आपको प्राइस मिल सकता है या इस थोड़ा सा ऊपर मिल सकता है, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको डिसिप्लिन रखना है कि लास्ट डे पर ही इसमें इन्वेस्ट करना है जब भी जिस मंथ में भी नेगेटिव क्लोजिंग हो। दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपकी क्वांटिटी रहेगी वो आप ट्राई कीजिएगा हर मंथ सेम रहे। जो भी आपको 5000 10,000 पर मंथ प्लान करना है वो आप हर मंथ सेम रखिएगा, और आपको हर मंथ के एंड में जिस मंथ में भी नेगेटिव में क्लोजिंग हो उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। तो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स में काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। पिछले 3 ईयर्स का डेटा मैंने आपको दिखाया है। अगर आप इससे पहले वाला टाइम फ्रेम भी इसमें ऐड करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था, तो उसमें आपको और अच्छा रिटर्न निकल के आएगा। लेकिन मैंने इसमें 3 मंथ्स इंक्लूड किया है क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ करेक्शन फेसेस भी दिखे हैं, जिससे कि पता चल सके कि एक्चुअल में रिटर्न मिलता है नहीं मिलता। तो वो सब आपके सामने है।
आई होप आप इन चीज़ों को समझे होंगे। मैंने आपको इसकी स्ट्रैटेजी डिटेल में एक्सप्लेन की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ये मेरी सेकंड वीडियो है, और इससे पहले आपने ईटीएफ में, निफ्टी में ईटीएफ वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो इसको भी प्लीज़ देखिएगा। और इसी तरीके से मैं वीडियोस लेकर आता रहूँगा। अभी जैसे आपको पता है मार्केट काफ़ी अच्छे करेक्शन फेज में है, तो कुछ स्टॉक्स भी मैं पिक करूँगा जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं वीडियोस लेकर आऊँगा। आप इसी तरीके से फॉलो करते रहिएगा, और अगर आप गोल्ड में प्लान कर रहे हैं तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन की है और आपको समझ आ गई होगी। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। गुड बाय।